अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपके दिलों पर राज करेगी जब आप इसे बनाकर खाएंगे मेरे तरीके से। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये बनती है। इसमें कोई गरम मसाला पिसा हुआ, ना ही साबुत गरम मसाला जाता है, ना इसमें टमाटर हमने डाले हैं। इंतहाई कम मसालों के साथ बनेगी और गोश्त का जो अपना असल मज़ा है ना, वो आपको खाने को मिलेगा। तो मज़ा आ जाएगा खाने का। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ। एक डिफरेंट स्टाइल, बिल्कुल हट के ये रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब हमने इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। इस तरह से ऑयल में बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा फ्लेवर आएगा इसका। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें गोश्त शामिल करना है, जो कि मैंने आधा किलो लिया है। आधा किलो मैंने बीफ लिया है। आप चाहें तो इसे मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने खूब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। मिनटों में बन जाने वाली एक बेहद आसान आइडियल रेसिपी है। अचानक मेहमान आ जाएं, आपने मेहमानों को इम्प्रेस करना हो, कुछ अच्छा और कुछ मज़े का डिफरेंट खिलाना हो, तो बस आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे जब आप बनाएंगे इतनी मज़ेदार रेसिपी। अब मैंने साथ में देखिए यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से आपने भी खूब अच्छा सा गोश्त को पहले फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएगी एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। तो प्याज यहाँ पर रफली काट के मैंने ली है, कोई से बारीक नहीं काटा है। अब हम इसे हल्का सा पकाएंगे। यहाँ पर बस हमने गोल्डन नहीं करना है, प्याज को सौते करना है कि प्याज जो है इसका जो कच्चापन है ना, बस वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक बस हमने पका लेना है इसे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर हल्का सा ये सॉफ़्ट आपको दिख रही होगी। तो बस इतना, बस सॉफ़्ट करना था हमने प्याज को। इसके बाद इसमें हमने दही शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। दही को मैंने फेंट कर लिया है। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना गए हैं तो फिर आप 4 गिलास पानी डालिएगा और 1 घंटे तक अच्छी तरह से गोश्त को गला लीजिएगा। अब इसमें नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस ये 2 मसाले हमने डाले हैं। तो चलिए अब ढक्कन इसका लगाते हैं, प्रेशर लगा देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गलता है। 15 से 20 मिनट नॉर्मल लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बनाएंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है गोश्त गलाने में। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो अब इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया, साथ ही में 1 टेबल स्पून भुना हुआ धनिया पाउडर। तो ज़ीरा और धनिया हल्का सा हमने रोस्ट किया, उसके बाद इन्हें दरदरा सा पीस लिया। तो इस तरह से आपने डालना है, बिल्कुल फ्रेश उसी टाइम ही पीस के आप डालिएगा इसको हल्का सा रोस्ट करके, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ सके। तो बस ये 2 मसाले इसमें गए हैं और देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हमने ताज़ा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है 1 टीस्पून। कोशिश कीजिएगा कि काली मिर्च आप उसी टाइम फ्रेश पीस के डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, भुनाई अच्छे से हो चुकी है। और देखिए देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है ये सालन, ये देखिए, वाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी इसको हमने इसी तरह से भूनते जाना है। साथ में यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और साथ में हरी मिर्च भी शामिल करूँगी। दही से और काली मिर्च से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मसाले देखिए बिल्कुल ही ना होने के बराबर हमने डाले हैं। बहुत कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार बनती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं काट के, साथ में फ़्रेश कटा हुआ अदरक शामिल किया। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, ज़ोरों की भूख लगा देने वाला, शक्ल से ही इतना खुश शक्ल लग रहा है दिखने में कि डेफ़िनेटली अगर भूख नहीं होगी तब भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे आप।
और जब खाएंगे तो बस आपका बस नहीं चलेगा, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक बेहद लजीज रेसिपी है ये गोश्त की। काली मिर्च गोश्त भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर दही काली मिर्च गोश्त भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही लजीज ये बन के तैयार होता है। तो आप इसे गर्मा गर्म ताफ्तान के साथ खाइए या चपाती के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको खाने का, क्योंकि वाकई में ये एक बेहद आसान और बेहद मज़े की रेसिपी है। लास्ट में आपने जब आप इसे डिश आउट करें तो आपने ऊपर से थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च स्प्रिंकल करनी है इस तरह से, तो ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस रेसिपी को खाने का। तो आपने गोश्त की और भी कई रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन ये सबसे थोड़ा सा हटके ये डिफरेंट है, तो ज़रूर आप लोग इसे भी ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें, मुझे बताएं आप सबको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।